हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शॉलिंग दिखाई जाती है जो अपना पाँव तोड़वाने के बाद हॉस्पिटल में पहुंची होती है। उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास शाम होती है, पर डॉक्टर कहते हैं कि तुमने 1-2 मंथ्स के लिए रेस्ट लेनी है, तो तुम किसी भी डांस के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब ये सुनने के बाद तो शॉलिंग रोने लगता है, कहने लगती है कि मुझे तो अपनी टांग भी फील नहीं हो रही और अब तो मुझे सांस भी नहीं आ रहा। अब डॉक्टर से रेस्ट का कहकर वहाँ से चले जाते हैं, पर शॉलिंग तो शामों से कहने लगती है कि तुम जाकर पार्टिसिपेट करो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारा यहाँ पर ख्याल कौन रखेगा। तो वो कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। पर इतने में वहाँ पर शातु आ जाते हो, कहने लगती कि मैं इसका ख्याल रख लूंगी। अब शामू तो वहाँ से चली जाते हो। शातु जो इसके पास बैठी होते पर इसके पास ही बैठकर फ्रूट खा रही होती, शॉलिंग को नहीं दे रही होती। तो वो कहने लगती है कि ये ना समझना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बल्कि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था कि मैं किसको बुलाती, क्योंकि जियांग भी यहाँ पर नहीं है और बाकी शामू को भी प्रैक्टिस के लिए जाना था, तो तुम एक ऑप्शन थी मेरे पास। तो वो कहती है कि हाँ, मैं समझ भी नहीं रही हूँ कि मैं तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त हूँ। फिर वो जब बताती है कि लिंग भी यहाँ पर आने वाला है, तो शॉलिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मेकअप है। तो शातु उसको जल्दी से मेकअप देने लगती है, जिसको लेकर वो तैयार तो होने लगती है। पर उससे शातु पूछ लेती है कि क्या तुम लिंक को अभी भी लाइक करती हो। तो वो कहती है कि हाँ लाइक करती हूँ, और अपने दिल की बात भी बताने लगती है कि हाँ, बचपन में एक साथ ही तो बड़े हुए हैं। मैं उसे लाइक तो करती थी, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्यों लाइक करती थी। पर मैं जब सोचती थी ना कि मैं उसे गिव अप कर लेती हूँ, ऐसा लगता था कि मैं किसी चीज से पीछे हट रही हूँ, मतलब हार मान रही हूँ, और ये मैं करना नहीं चाहती थी। पर लिंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जितना मुश्किल मुझे अपना डांस फिल्म करना भी नहीं था। पर तुम्हारी और लिंक की शादी जल्दी हो जाएगी और मैं तुम्हारी शादी पर आकर तुम दोनों को दुआएं देकर जाऊंगी। पर हाँ, मुझसे पैसों की उम्मीद ना रखना। तो शातु कहती कि नहीं, मुझे पैसे नहीं भी चाहिए, पर तुम एक फ्रेंड बनकर भी तो रह सकती हो ना, जो फ्रेंड्स एक दूसरे को अपने राज बताती हैं। तो वो कहने लगती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ। इतने में वहाँ पर लिंग आ जाता। लिंग को देखते साथ ही शॉलिंग तो उसे बुलाने लगती है और कहने लगती कि हाँ, मुझे भी भूख लगी है। पर लिंग ने तो ये बात शातु से पूछी थी और फिर शातु से कहती कि खाना लगाओ। और लिंग जब साइड पर जाता है तो शॉलिंग उसको फिर से बुलाने लगता है, कहने लगती कि क्या तुम मुझे वॉशरूम तक लेकर जाओगे। अब ये बात सुनकर लिंग तो एक दफा देखकर दूसरी तरफ फेस कर लेता है कि शातु संभाल लेगी। सच में शातु उसे उठाने लगते हो, कहने लगती कि मैं तुम्हें वॉशरूम तक ले जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत जान है। अब इसके बाद कहा जाता है कि लिंग और शातु दोनों वॉक पर बाहर आए होते हैं। दोनों काफी बातें वगैरह करते हैं और लिंग शातु को हक करता है। और फिर हमें जाय दिखाया जाता है जो लिंग के पास आकर ट्रिक्स वगैरह पूछा होता है, प्लानिंग पूछा होता है कि मुझे जियांग को किस तरह मनाना चाहिए। लिंग भी उसको इस तरह बताने लगता है जैसे उसके दोस्तों ने उसको पहले बताया था। और दूसरी तरफ हमें शातु दिखाई जाती है जिसकी बॉस उसको फिर से काम दे रही होती है और साथ ही साथ शातु को बहुत ही ज्यादा डांट भी रही होती है। और जाय दिखाया जाता है जो डिफरेंट प्लेसेस पर जा रहा होता है, वहीं पर उसको जियांग भी नजर आ रही होती किस तरह वो यहाँ पर खड़े होकर उसको वीडियो कॉल वगैरह करती थी। थोड़ा और आगे जाते तो आगे जाकर फिर से उसे जियांग नजर आ रही होती है। हर जगह पर उसको वही सीन याद आ रहा होता है कि किस तरह जियांग मुझे हर बात बताती थी। और शातु दिखाई जाती जिसको लिंग लेने के लिए आया था। लिंग की कार में बैठकर पूछे लगती कि ये कार कहाँ से। तो वह कहने लगता है कि मेरी कार है। शातु तो शौक हो जाती कि तुम्हारी कार। तो वह कहता है कि हाँ, बड़ा हो गया हूँ तो मुझे कार भी तो लेनी चाहिए ना। फिर शातु से पूछती है कि तुमने तो लेट नहीं आना था, आज कैसे आ गए। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंग और उसके दोस्तों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उनका प्रोजेक्ट वो कंपनी वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से सभी परेशान बैठे होते हैं। यहाँ तक कि एक एक करके सभी अपनी गलती ले रहे होते हैं कि मेरी वजह से ये हुआ है। पर लिंग कहता है कि नहीं, किसी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और जब लिंग अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो शातु का मैसेज आया होता है जिसमें वो आई मिस यू कह रही होती है। इसी के बाद लिंग शातु के पास आ गया और कहता है कि मैं जल्दी आ गया क्योंकि हम फेल हो गए। तो शातु स्माइल करते हुए उसे कंफर्ट करने लगती है, जिस पर लिंग कहता है कि तुम तो स्माइल करी। तो वो कहती है कि तो क्या हुआ, आज तुम्हें पता लगा कि कैसे फेल होते हैं, क्योंकि तुम तो हमेशा लाइफ में पास ही होते आए हो। और कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा कर लोगे, एक बार अगर फेल भी होगे तो क्या हुआ। तो लिंग उसे कहने लगता है कि मेरे तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना जहाँ पर मैंने पहले से सीट बुक करवाई हुई है। अब ये बात सुनते ही शातु वहाँ से चेंज वगैरह करने के लिए भागती है और इसके बाद दोनों ही रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। जहाँ पर पहुँचने के बाद शातु बस यही सोची होती है कि आज मुझे ये प्रपोज करने वाला है। इसी वजह से जब खाना भी आता है तो वो खाने में भी रिंग को ही ढूंढ रही होती है, पर उसे रिंग तो नहीं मिलती, इसलिए वो सोचती है कि मैं भी वाइन में होगी। तो इसी वजह से वो वाइन का पूरा ग्लास पी जाती है, पर उसे वहाँ पर भी कोई रिंग नहीं मिलती। लिंग तो उसे देखकर कह रहा होता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है। और फिर वहाँ से उठकर वेटर को कुछ कहने के लिए जाता है, जिससे शातु समझ आती है कि आपकी बार फिर से मुझे ये प्रपोज करने वाला है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो उसको ब्लैंकेट लाकर देता है, जो हाथ में उसकी केक होता है वो किसी दूसरे टेबल का था। शातु तो ये देखकर सैड हो जाती है। फिर दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो शातु से कहने लगती कि मुझे तो लगा था कि तुम आज मुझे प्रपोज करने वाले हो। अब ये बात सुनकर लिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी है। तो वो कहती कि नहीं, मुझे जल्दी नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अच्छी बात है तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया, वरना मुझे सोचने पर मजबूर कर देना था। ये कहकर वहाँ से भागने लगती है तो लिंग उसको कमर से पकड़कर अपने पास कर लेता और कहने लगता है कि तुम्हें क्या मेरे घर पर जाने की इतनी जल्दी है। शातु कहने लगती कि नहीं, मैंने क्यों तुम्हारे घर पर जाना है। जिस पर लिंग कहने लगता है कि टाइम देख लो, अभी तो तुम्हारा वैसे भी डोम बंद हो चुका है। तो शातु कहने लगती कि तुम तो बहुत तेज। और फिर लिंग उसको पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। और इसी के बाद शातु लिंग के रूम में दिखाई जाती है। लिंग अपने रूम मतलब शातु के पास आकर कहता है कि बाहर लिविंग रूम में एक
काफी सर्दी है, तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को मारना चाहती हो? तो वो कहती है कि अभी यहीं पर रोको। लिंग तो खुश हो रहा होता है, तो वो उसे ब्लैंकेट लाकर दे देती है, जिस पर लिंग कहने लगता है कि बस इतना ही। तो शाओ तो उसे फिर से रुकने का कहकर एक टॉय लाकर उसे दे देती है और कहने लगती है कि तुमने कहा था ना ये मुझ जैसा लगता है, तो इसको मैं समझकर इसके साथ सो जाना। अब लिंग उसकी ये बात सुनकर उसको ब्लैंकेट देने के बाद वहाँ से टॉय लेकर चला जाता है, पर फिर से वापस आ जाता है एक नया एक्सक्यूज लेकर। पर शाओ तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रही होती, तो वह कहता है कि मैं क्यों ना यहाँ बेड पर सो जाऊँ। तो वह कहती है कि हाँ तुम बेड पर सो जाओ, मैं बाहर चली जाती हूँ। अब लिंग तो उसे पकड़ लेता और कहने लगता है कि क्या तुम बेड टाइम स्टोरी सुनना चाहती हो? ये कहकर लिंग उसको स्टोरी सुनाने लगता है। शाओ तो सो भी जाती है, उसे सोए हुए छोड़कर लिंग वहाँ से बाहर जाकर सो जाता है। पर शाओ तो रात में उठकर लिंग को बाहर देखने के लिए आती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है और वहाँ से जब जाने लगती है तो लिंग उसको पकड़ लेता है। शाओ तो कहती है कि क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे? तो वो उसे खींचकर अपने पास लिटा लेता। शाओ तो को किस करने लगता है। इसी किस में दोनों सोफे से नीचे भी आ जाते हैं। इन दोनों की किस चली रही होती है, इतने में लिविंग रूम की कोई लाइट ऑन कर देता। वो कोई और नहीं बल्कि लिंग के घर पर रहने वाला उसका फ्रेंड होता है, जो फिर से वॉशरूम जाने के लिए आया था। तो लिंग उसे कहने लगता है कि तुम ऐसे फील करवाओगे जैसे तुमने देखा ही नहीं। तो वह कहता है कि आइंदा से मैं लाइट नहीं ऑन करूंगा वॉशरूम जाने से पहले। तो लिंग उसे कहने लगता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो कहता है कि मैं रात में पानी नहीं पिया करूंगा ताकि मुझे वॉशरूम ना आए। तो शाओ तो कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था और अपना मुंह छुपाते हुए रूम में भाग जाती है। लिंग अपने फ्रेंड के पास आकर कहता है कि अभी तुम छोटे हो, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि शाओ तो डॉम में आकर बैठी होती है, जियांग भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर शाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जियांग उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी डेट और लिंग की डेट कहाँ तक पहुंची। तो वो कहती है कि बस हम दोनों ने साथ में सोया। अब यही कहती है तो जियांग कहने लगती है कि तुम दोनों साथ में सोए। तो वो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर रात में शाओ तो जियांग को एक जगह पर लेकर आ रही होती है। जियांग रास्ते में फ्लावर्स को देखकर कहती है कि कोई किस तरह अपना लव कन्फेस इस तरह कर सकता है। तो शाओ तो कहने लगती है कि क्या तुम्हें फ्लावर्स और कैंडल्स नहीं पसंद। तो वो कहती है कि क्या मैंने ऐसा कुछ कहा, मेरी चॉइस इतनी भी गंदी नहीं हो सकती। अब शाओ को तो रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि ये जियांग का ही प्रपोजल था, पर वो किसी न किसी तरह जियांग को आगे तक ले ही जाती है। जियांग कहने लगती है कि यहाँ पर कोई किसी को सच में प्रपोज करने वाला है। और जैसे ही जियांग और शाओ तो वहाँ पे पहुंचते तो वहाँ पर जाय की एंट्री हो जाती है और जियांग जो वीडियो बना रही होती है वो जैसे ही वीडियो में जाय को देखती है तो देखती रह जाती है। और शाओ तो भी लिंग के पास पहुंच गई थी। जाय उसके लिए सॉन्ग सिंग करने लगता है, पर जियांग वहाँ से जाने लगती है। जाय उसे पकड़ लेता है, कहने लगता है कि मैं तुमसे 632 डेज दूर रहा हूँ, मैंने जो दिन गुजारा हर दिन तुम्हें मिस किया, अपने दिन को गिन गिन कर गुजारा है। पर जियांग उसकी फिर भी किसी बात को नहीं सुन रही होती, वहाँ से जाने लगती है। पर जाय उसको दोबारा से पकड़ लेता है, यहाँ तक कि उसे रोक रहा होता है। उसके सामने जाकर वही वाले डांस के स्टेप करने लगता है जो जियांग स्कूल लाइफ से लेकर उसके सामने करती आ रही थी। इसी वजह से जियांग उसे रुक कर देखने लगती है और फिर जाय जियांग को जाकर हक कर लेता है। जियांग तो रो रही होती है, पर जाय उसे कहता है कि क्या हम दोबारा से अपने रिलेशन को स्टार्ट करें। अब ये सुनना ही होता है कि जियांग वहाँ से जाने लगती है। जाय उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, तुम रो क्यों रही हो। तो वह कहती कि क्या माफ करना किसी को इतना ही आसान है, तुम एक दफा मुझे छोड़कर चले गए, अब दोबारा आ गए हो। अब जियांग को देखकर जाय उसे अपना कोट उतार कर देने लगता है, जैसे उसने एक दफा पहले जियांग को अपना कोट दिया था। तो जाय के बार बार कहने पर जियांग कहती कि मैं सोच कर बताऊंगी। तो जाय भी कहता है कि मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।